स्पेशली प्रॉप्स को क्यों यूज करेंगे हम लोग? अगर वेरिएबल से भी तो डेटा ले सकते हैं, एक ही कंपोनेंट में वेरिएबल से डेटा ले सकते हैं, तो प्रॉप्स को यूज करने का मतलब बेनिफिट क्या है? सर ये नहीं पता है। नहीं पता, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम लोग जो जो बात कर रहे थे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। चल तो मैं एक फंक्शनैलिटी करके दिखाता हूँ और आज एक टोटल न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले क्लियरेंस होना चाहिए हर एक चीज का, और क्लियरेंस होने के बाद ही हम लोग उसको आराम से यूज कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। तो देखिए ब्रजेश, यहाँ पे और बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एनालिसिस है। ओके, थोड़ा टेक्निकली हम लोग एनालिसिस करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कंपोनेंट को। आई होप कि आप मेरे साथ साथ वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है? यस तो हमने क्या किया था, हमने एक ऐप नाम का एक कंपोनेंट बना दिया, ठीक है? यस सर। एक ऑलरेडी ये कंपोनेंट है, उस ऐप नाम के कंपोनेंट में हमने रेंडर मेथड से ये हमने ये यूज किया है, राइट? ओके। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने और एक कंपोनेंट बना दिया, मेन नाम का एक कंपोनेंट बना दिया। ओके, आप किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो। मैंने मेन नाम से एक कंपोनेंट वहां पे बना दिया, ठीक है? अब मेन नाम से कंपोनेंट बनाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो मेन नाम का जो कंपोनेंट है, इसमें कोई एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे पास होनी चाहिए? ऐप नाम के कंपोनेंट में पास होनी चाहिए। यस सर। तो जब भी मुझे ऐसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कम्युनिकेशन करना रहेगा, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉप्स, ठीक है? यस तो सर। प्रॉप्स का बेनिफिट क्या होता है कि जब भी मुझे दो कंपोनेंट के बीच में डेटा पास करना रहता है, तो मतलब वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट रह सकता है, एक दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट रह सकता है। अगर दो कंपोनेंट के बीच में मुझे डेटा अगर क्या करना है, पास करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉप्स को यूज करेंगे, ठीक है? यस तो सर। अभी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। मैं ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हालांकि ये प्रोजेक्ट जैसे मुझे चाहिए था वैसे रन नहीं हो रहा था। कल का प्रॉब्लम मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, और आज हम लोग एक नए से एक प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें एक नया एक फाइल ओपन करेंगे, और उसमें हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग उसको एक प्रॉप्स को यूज करके देखेंगे, ठीक है? यस सर। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम कल मैंने भी थोड़ा सर्च किया, लेकिन वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी, उसकी कुछ डिटेक्शंस वो डिपेंड करती है कि आप सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे आप उसको यूज करते हो, ठीक है? तो ये आउटपुट हालांकि यहाँ पे भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले ओवरकम करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज एक नया सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? यस सर। छोटा सा एक कंपोनेंट बनाएंगे हम। दो तीन एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको प्रॉप्स को यूज करने के तरीके, ठीक है?
लेकिन ये सारे के सारे तरीके हम लोग पहले फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे यूज करेंगे, और जब हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे। ओके, यहाँ पे भी आपको आउटपुट नहीं नजर आएगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मुझे आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड था। दिस इज टेकिंग टाइम टू लोड, थोड़ा टाइम लेगा इनिशियल में लोड यस होने के सर। लिए। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक हुई थी, हमने ना कल कल जो कंपोनेंट बनाया था, उस यस सर। कंपोनेंट का नाम वहां पे पास नहीं किया था हमने। हालांकि वो पास करने के बाद भी आउटकम नहीं आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है उस कोड में, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आज। अच्छा, तब तक मुझे बताइए, ये एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक, ठीक है, कि क्या हम कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन में वैल्यूज को पास कर सकते हैं? यस सर। कैसे पास कर सकते हैं? सर फंक्शन में वैल्यूज को पास करने के लिए या तो वैल्यूज को जो हम कॉलम लगाते हैं उसके अंदर दे सकते हैं, हम्म, और यस सर ऐसे ही दे सकते हैं। ओके। जिसको पास करते हैं, जिस वैल्यूज को पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट बोलते हैं। और पैरामीटर क्या बोलेंगे, कहाँ पे बोलेंगे? नहीं नहीं सर, वो पैरामीटर्स में रहते हैं जो हम पास करते हैं वो। और जो एक्सेप्ट होते हैं वो शायद से उनको आर्ग्यूमेंट बोलते होंगे। उनको आर्गुमेंट बोलते हैं। कंफ्यूजन है। यस सर, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स में कंफ्यूजन है, पर सर ये कंफर्म है कि पैरामीटर्स को हम पास करते हैं। हाँ, पैरामीटर्स को पास करते हैं, राइट। यस। ओके, फाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम कल की भी थी, आज भी वही प्रॉब्लम है। ओके, हम लोग इसको इसको दूर करना चाहेंगे। मैं एक नई एप्लीकेशन बना लेता हूँ पहले, और नई एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं ये सारी की सारी चीजें क्लोज कर देता हूँ। ओके, फोल्डर ओपन करते हैं नया, और रिएक्ट ऐप के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। किस नाम से बनाओ? सर हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रॉप्स नाम से ही। प्रॉप्स के नाम से ही बनाते हैं, ठीक है। यस। तो npx, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी npx वाली? यस सर, ये वाली प्रॉब्लम ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ कंप्यूटर्स में तो ये वाली कमांड से बन जाता है, पर कुछ में नहीं बनता, उसमें npm init वाली से बनाना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? सर ये पता नहीं चला। हाँ, तो मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन बताता हूँ, देखिए। यस। आप कंपल्सरीली क्या करेंगे, अगर आप नोड जेएस का npm का जो वर्जन यूज कर रहे हैं ना, यस अगर वो वर्जन 9.8 से आगे का है, तो आप उसके लिए नोड जेएस जो अभी करंट चल रहा है ना, वो नोड जेएस इंस्टॉल कर लीजिए, यस ठीक सर। है।
अगर npm का वर्जन अगर छोटा है, उससे 9.8 से छोटा है, ओके, तो Yes. आप उससे वो कंटिन्यू करेंगे। जो जहाँ पे चल रही है ना वहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे नहीं चल रही है ऐसी जगह पे npm का 9.8 से बड़ा वाला वर्जन उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इस Yes. ऐप से चल जाएगा, ठीक है। npx कमांड से यही यूज कीजिए। डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होते हैं ये कम होते हैं, ओके। Yes, sir. इसीलिए ये हम लोग मतलब ये एक्सटर्नली सारी की सारी चीजें एक्सटर्नली हमारे रिएक्ट ऐप को वो एक्सटर्नली रन करता है, Yes, इसीलिए sir. ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं नाम देता हूँ इसको प्रॉप्स ऑफ स्टडी नाम देते हैं। ये पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा मतलब क्या क्या करेगा जब इंस्टॉल कर रहा है पैकेजेस, इसका मतलब सर वो पैकेजेस इंस्टॉल करेगा जिससे हमारी हम जो भी बनाएंगे वो उनको कंबाइन या मतलब सारे उनको वो बेबल की मदद से एक मंच बना के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। तो वो जिसको भी रिएक्ट के लिए है या रिएक्ट डॉम क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल डॉम क्रिएट करने के लिए, यस सर। रिएक्ट की स्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो भी टेम्पलेट जरूरी है ऐसे सारे टेम्पलेट को वो क्या करता है उसके पैकेजेस बनाता है, ठीक है। तो वो कभी कभी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम स्पेन लेता है, ओके। हालांकि हो जाएगा अभी ये 2-3 मिनट में, हम लोग तब तक समझ लेते हैं, ओके। तो यस। मैं बात कर रहा था आर्गुमेंट्स के बारे में, ओके। यस सर। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आर्गुमेंट्स के बारे में इसलिए बात करने वाला था क्योंकि देखिए अभी हम जो कमांड यूज करने या अभी हम जो कंपोनेंट यूज करने वाले हैं वो कंपोनेंट हमारी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रहेगी, ओके। और मैं जो पास करने वाला हूँ वो क्या रहने वाला है, एक मेरी प्रॉपर्टीज रहने वाली है। तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग आर्गुमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम लोग आर्गुमेंट के फॉर्मेट में पास करेंगे। जो एक हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज सिमिलर टू द फंक्शन आर्गुमेंट, ओके। फंक्शन में जैसे आर्गुमेंट पास करते हैं वैसे प्रॉप्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स को मतलब प्रॉपर्टीज को हम लोग पास करेंगे एक कंपोनेंट के अंदर, जो एज एन आर्गुमेंट क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। उसके यस। बाद यहाँ पे लिखा है वी कैन नॉट मॉडिफाई प्रॉप्स फ्रॉम इनसाइड द कंपोनेंट बिकॉज प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या हो गया? सर हम मतलब प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको। इम्यूटेबल वर्ड का मीनिंग विच कैन नॉट चेंज, ओके, विच कैन यस। नॉट चेंज, ओके। मतलब प्रॉप्स प्रॉप्स एक बार हमने पास कर दिए उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। सर। मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते, डायनामिकली आप कर सकते हो, ओके। तो यस। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन में जो पास हो रहा है वो डायनामिकली कभी क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए आप उसको क्या करोगे, आप उसको डायनामिक या डायनामिक वे से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि डायनामिक वे से हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यस। तो यही हम लोग स्टेप्स फॉरवर्ड करने वाले हैं, तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या बन गई है, ओके। हाँ बन गई है। मैं जाऊंगा इससे, मैं यही से ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे सीडी वाला कमांड रन ना करना पड़े, बार बार मुझे लगेगी वही चीज, ओके। रिएक्ट प्रॉप में हम लोगों ने प्रॉप स्टडी नाम से बनाया है, इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। यस सर। और इसको हालांकि सीधा सीधा रन नहीं करते हम लोग, मैं क्या करता हूँ, सॉरी ऐप डॉट जेएस जो है इसमें जो भी लिखा है इसको हटा देता हूँ मैं। हेडर को हटा देंगे हम लोग और
इसके div के अंदर लिखेंगे h1 my institute, sorry, name is, क्या लिखो, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? LBS कॉलेज। ओके, LBS कॉलेज, LBS ना, यस सर। LBS कॉलेज, ओके, फाइन। तो रन करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी, फाइन। तो रन करते हैं इसको हम लोग टर्मिनल से। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं npm स्टार्ट। इतना टाइम क्यों लेता है जब इनिशियली जब रन होता है तो? सर उसको पहले बार रन करते हैं जब सारे उनको कंबाइन करके करना पड़ता है, इसलिए उसको बंडलिंग करते समय वो टाइम लेता है, टाइम राइट? लेता है। यस सर। हाँ, और जब सेकंड टाइम बंडलिंग हो जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है, रन वहां पे करता सिर्फ वो चेंजेस कर दिया करता है। है। बस वो खाली HTML और CSS को वो बार बार क्यों नहीं करता, रेंडर नहीं यस सर। करता, राइट? ओके, एक बार में वो क्या करेगा, अभी हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग दो फाइल बनाएंगे, एक का फाइल app.js में रहेगा, दूसरा आपका main.js में यस। बनेगा। ठीक है, फाइन। यस सर। आज जो बनाएंगे वो हम लोग मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं रखेंगे, हम लोग उसको रखेंगे एक सिंपल कंपोनेंट। ठीक है, फाइन। यस। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है और कैसे हम लोग उसको पास करते हैं, फाइन। वार्निंग को हटा देते हैं, ये अननेसेसरीली हमें क्या देगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, दूसरा वाला। सोर्स में न्यू फाइल प्रिपेयर करता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं मेन डॉट सॉरी जेएस, फाइन। RFC से एक कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, हो गया। यस सर। अभी उस कंपोनेंट को अगर मुझे एक्सपोज करना है वहां पे, ओके, तो कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट करना है सर। हाँ, एक्सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, यस सर। H, सर पहले app.js में जाके इंपोर्ट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी एक, ये ले लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट ले लेते हैं सबसे पहले तो।
सारे के सारे इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। ये मेथड यूज किए, क्लास वाली मेथड यूज की है, लेकिन हम लोग क्लास नहीं यूज करने वाले। पहले सबसे पहले हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में लिखते हैं हम लोग, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट, राइट। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे एक्सपोज करना है कि वो उस कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे लेके आना है। मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, माय इंस्टीट्यूट नेम इज LBS कॉलेज हरदा, लिख के आ गया, ठीक है। इसके नीचे मुझे लिखना है सेंटेंस, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। कैसे करेंगे बताइए। सर पहले app.js में main.js को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। मेन नाम का कंपोनेंट है, करेक्ट है। यस सर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। यस सर। इंपोर्ट क्या रहेगा सिंटैक्स, main.js। सर इंपोर्ट मेन फ्रॉम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में main.js। करेक्ट, मेन फ्रॉम, और सिंगल सिंगल इसमें भी लिख सकते हो आप लोग, ओके। यस सर। main.js, राइट। यस सर। कंपाइल हो जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे जहाँ तक हो सकता है। एक एरर आ रही है, कौन सी एरर आ रही है। यस सर, वो main.js के आगे स्लैश। कहाँ पे। सर हमने जहाँ पे इंपोर्ट किया है ये। हाँ हाँ, ये डॉट लगाना चाहिए, ठीक है। यस उस सर, फोल्डर में, उस डायरेक्टरी में लगाना चाहिए, राइट। यस सर। हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया। अभी ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट, राइट। पैराग्राफ यस सर। हम लोग पैराग्राफ ना रखते हुए थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि जल्दी समझ में आ जाए। मैं इसको कर देता हूँ H2, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी पर्पस क्या है देखिए। अभी पर्पस ये है कि ये जो नाम है, यस इसमें डायनामिकली मुझे क्या करना है, लिखना है कंपोनेंट में डेटा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा मेन में है, ओके। यहाँ से जो इंस्टीट्यूट का नाम है, ये इंस्टीट्यूट का नाम मुझे उस कंपोनेंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। यस तो सर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों लिखना जरूरी है, देखिए, क्योंकि हमने बोला है कि वो एक आर्गुमेंट रहेगा, है ना। यस आर्गुमेंट रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स, फाइन। उसके बाद हम लोग चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग पहला तरीका देख लेते हैं, ओके। यस एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट, ओके, इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट, ओके, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे हम लोग अलग रखता हूं मैं थोड़ा सा, ओके, क्योंकि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, फाइन। अल्फा एकेडमी रख दिया मैंने, ओके। तो मुझे ये पास करना है कहाँ पे, उस कंपोनेंट में मुझे पास करना है, फाइन। यस सर। तो कैसे पास करूंगा मैं इसको, करली ब्रेस डेटा, हाँ डेटा बाइंडिंग करेंगे हम लोग, यस सर। राइट, ओके। और यहाँ पे दिस लगाने की जरूरत है क्या, यस सर। क्यों लगाना पड़ेगा दिस, सर क्योंकि हमको उसको रेफर करना है प्रॉप्स को। तो दिस लगाएंगे, उसके बाद प्रॉप्स, यस सर। प्रॉप्स को रेफर करना है आपको, तो प्रॉप्स डॉट, प्रॉप्स में आपको नाम चाहिए इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। यस सर। एक वार्निंग आ रही है, इंस्टीट्यूट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर इज यूज्ड, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम लोग करके देखते हैं। एक एरर आ रही है, प्रॉप्स की प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा है वो, क्यों नहीं रीड कर पा रहा है, एनी आइडिया, क्यों नहीं रीड कर पा रहा है वो, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, दिस कीवर्ड हटा देता हूँ मैं। एक वार्निंग है, इसको हम लोग कमेंट भी कर देते हैं, कंपाइल हो गया। अभी यहाँ पे नाम है क्या वो, नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है, उस कंपोनेंट में आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए हमने बस एक ही कंपोनेंट में उसको डिक्लेयर किया है, यस ठीक है? सर। हमने एक ही कंपोनेंट पे हमने जो भी चेंजेस किए, ये के सारे चेंजेस हम कहाँ पे कर रहे हैं, मेन डॉट जेएस में कर रहे हैं, यस सर। ठीक है? मुझे क्या करना है, मुझे उसको ऐप डॉट जेएस में ट्रांसफर करना है, फाइन, ऐप डॉट जेएस में मुझे ट्रांसफर करना है। तो कैसे करूंगा मैं ऐप डॉट जेएस में ट्रांसफर करने के लिए, इस कंपोनेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले तो उस कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ओके। इस कंपोनेंट में जो प्रॉपर्टी नाम दी है, उस प्रॉपर्टी के नाम को हमको, हमने बोला है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो, राइट, यस ओके। सर। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, राइट। मैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। देखिए ये हमारी ऐप ऐप है, ऐप, ओके। ऐप में हम लोग कोई भी एक प्रॉपर्टी देंगे, जैसे नेम नाम की मैंने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। यस तो सर। नेम नाम की प्रॉपर्टी को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, fine? इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंस्टीट्यूट में क्या था आपका, सर अल्फा एकेडमी।
LBS ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल तो हो गई। यस सर, शो हो रहा है सर। शो हो रहा है, कैसे शो हो रहा है, क्या हुआ बेसिकली पहले समझना है। हाँ? क्या हुआ बेसिकली, क्या हुआ तो ये समझना है। ओके, यस पहले समझिए, उसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, यस सर। मेन नाम का कंपोनेंट पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, राइट। यस सर। मेन नाम के कंपोनेंट की एक एक खास यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे मेन नाम के इसमें कंपोनेंट में एक प्रॉपर्टी है, फाइन। उस यस प्रॉपर्टी का नाम हमने रख दिया इंस्टीट्यूट, फाइन। यस इंस्टीट्यूट सर। को इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया हमने। इस इंस्टीट्यूट को अगर मुझे क्या करना है, इस इंस्टीट्यूट को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, यहाँ पे app.js में ट्रांसफर करना है, फाइन। ओके, तो app.js में हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्टीट्यूट को, ये सेंटेंस के साथ जाएगा, राइट। ये यस ये इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, फाइन। यस अभी अगर आप यहाँ पे अगर चाहते तो यहाँ पे भी दिखा सकते थे। जैसे जब मैन्युअली ना दिखाने से अच्छा है कि अब अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं कि इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इसको कि कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। सर, हम गलती कर रहे हैं शायद से। क्या शायद गलती, से H1 के अंदर लिखना पड़ेगा, H1 टैग के अंदर। H1 टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, क्यों? कि सर उसके बीच में लिखेंगे तो वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कोई वैल्यू है या सिंपल टेक्स्ट। हम्म अभी समझ पाएगा? यस सर। देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। एक एरर आ रहा है, इंस्टीट्यूट इज नॉट डिफाइंड। क्या हम लोग उसको ग्रीटिंग के फॉर्म में नहीं लेके जा सकते? पता नहीं सर। देखिए जैसे यहाँ पे किया है कि अगर मुझे कंप्लीट कोड मुझे यहाँ पे लेके जाना है तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे मैंने यहाँ पे मैन्युअली पास किया ना, यस सर। ठीक है। ये मेरा हार्ड कोडेड डेटा था, यस सर। ये मेरा हार्ड कोडेड डेटा था, राइट। LPS करता, ये हमारा हार्ड कोडेड डेटा था। यस सर। लेकिन ये ही डेटा यहाँ पे जब आया, ये इंस्टीट्यूट का जो डेटा आया यहाँ से, ये कहाँ से आया? सर, ये हमने उसके अंदर दे दिया था, इंस्टीट्यूट की वैल्यू दे रखी थी। हाँ, तो ये कोई भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये, राइट। क्या यस होनी चाहिए? ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होगी तभी यहाँ पे क्या होगा, ये वो वैल्यू आएगा, सर। राइट। यस प्रॉपर्टी अगर नहीं रहेगा तो वो वैल्यू नहीं आएगा, राइट। यस सर। अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी आपको ये दिखा दिया, फाइन। कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि
कुछ वैल्यूज, जैसे कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि यूजर ने कुछ इंस्टीट्यूट लिखा, राइट, यस सर। और इंस्टीट्यूट में उसने कुछ भी पास नहीं किया। क्या मैं एक से ज्यादा वैल्यूज पास कर सकता हूँ उसमें? सर शायद से कर सकते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं क्या? सर कंफर्म तो नहीं पता, पर कर सकते हैं शायद। ठीक है, कैसे? सर जैसे हमने अभी इंस्टीट्यूट की वैल्यू दी है बेसिक। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, ये वेरिएबल क्या है, गलत है क्या मैंने लिखा हुआ? सही तो है। अभी आउटकम क्या आएगा? सर वार्निंग आ रही है। क्यों वार्निंग आ रही? वो बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट तो आपने यूज कर लिया, लेकिन उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ, यस सर। कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स ना लिखते हुए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टीट्यूट, क्या काम करेगा ये? ओके, ठीक है। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो, जो भी मुझे पास करना रहता है वो पास करते समय मुझे किस फॉर्मेट में पास करना पड़ता है? प्रॉप्स के फॉर्मेट में पास करना रहता है। यस सर। बिना प्रॉप्स के हम लोग उसको पास नहीं कर सकते। ये देखो, यहाँ पे हम लोग इसको पास नहीं कर सकते। अभी देखो, ये इसमें अल्फा एकेडमी क्यों लिख के आया? यहाँ तो एलबीएस लिख के आना चाहिए था ना। यस सर। अल्फा एकेडमी क्यों लिख के आया? देखो क्या चेंज किया है मैंने। अभी मैं कुछ ट्रायल कर रहा था, पहले वाले कोड में और अभी वाले कोड में क्या फर्क है बता सकते हो? यस सर, इसमें प्रॉप्स नहीं है सर। इसमें प्रॉप्स नहीं है। जब मैंने बाइंड किया तो प्रॉप्स के साथ बाइंड नहीं किया, राइट? यस सर। हाँ, मैंने वहां पे सीधा सीधा इंस्टीट्यूट लिखा, राइट। यस सर। और मैं क्या करता हूँ, मैं और एक ये ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और कॉन्स्ट करते हम लोग, कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिएक्ट जीएस। ठीक है, यस सर। और इसी को हम लोग पास कर देते हैं दूसरे इसमें H3 में पास करते हैं H3। फाइन। और H3 में हम लोग आई एम लर्निंग
और यहाँ पे हम लोगों को पास करना है क्या, क्या पास करेंगे बच्चे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये यहाँ पे आएगा क्या? यस सर, आ जाएगा। आ जाएगा। यस सर। कहाँ से डेटा कहाँ पे गया? सर हमारे मेन में से ये डेटा को पास करके वो दिखा रहा है। ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। यस। और मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। ओके, देखो ये मैंने मेन में लिखा, यस सर। मैं यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, मेन में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। यस ओके, सर। लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, फिर भी क्यों क्यों आ गया? क्योंकि वही से डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ से अगर हम इंस्टीट्यूट का नाम भी हटा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। हटा के देखो। यस सर। सबसे पहले सब्जेक्ट पास करके देखते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग देता हूँ मैं, ठीक है। यस वहाँ पे रिएक्ट जेएस लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर जेएस। आउटपुट में क्या आएगा बताइए मुझे? सर, आउटपुट पे रिएक्ट है। एंगुलर जेएस नहीं आएगा। नहीं सर। आउटपुट में रिएक्ट जेएस ही आएगा, यस सर। तो जेएस नहीं है, ठीक है। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे आउटकम रिएक्ट जेएस चाहिए या एंगुलर जेएस चाहिए? मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे कौन सा डिक्लेरेशन चाहिए? ये कैसे समझ में आएगा? प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं आप? प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम ये है कि हमने जो लिखा वहां पे कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट हो सकती है ना? यस सर। हाँ, तो कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट हो सकती है। तो मैं अगर समझो किसी ने कोई कोई अगर भूल गया, जैसे मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि ये जो हमारा मेन कंपोनेंट है ना, मेन कंपोनेंट में समझो वो भूल गया कि पास करने के लिए भूल गया, यस ठीक है। सर। इसको मैं ये कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ओके। या कंट्रोल सेट करेंगे। वो भूल गया कि यहाँ पे कुछ पास करना है, यस सर। उसने डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया। अभी वो तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे, आएंगे क्या? नहीं सर। नहीं आए। तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी लिखना पड़ेगा ना, वो तो ब्लैंक तो नहीं रहेंगे। यस सर। तो कैसे लिखेंगे उसको? ये प्रॉब्लम है ना, ये दिस इज अ प्रॉब्लम। यस सर। कि अगर अगर प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर भूल जाता है समझो कि क्या लिखना है, ओके। तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखेगा? देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ डिफॉल्ट प्रॉप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। मतलब डिफॉल्ट प्रॉप का क्या काम क्या है कि अगर समझो मुझे मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, ओके, इफ आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, यस। तो जब हम लोग कुछ भी पास नहीं करते तो वो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं जानी चाहिए, ओके। यस सर। इट शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके। तो वो ब्लैंक ना जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफॉल्ट प्रॉप को वहां पे यूज कर सकते हैं, यस ठीक है। सर। काम करते हैं यार, एक लास्ट वाला देखते हैं कि डिफॉल्ट प्रॉप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
कहाँ पे यूज करेंगे, मेन में यूज करेंगे कि ऐप में यूज करेंगे? डिफॉल्ट वाले मेन में करेंगे सर बेहतर। मेन में करेंगे, ठीक है। कहाँ पे मेन में कहाँ पे? मेन में सर ये रिटर्न वाले डिप के अंदर ही। रिटर्न ड्यू, इसके इसके बाहर करूँ? यस सर। रिटर्न होने के बाद, है ना? फाइन। तो इसके क्या है, मेन डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है। यस सर। क्या करेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और वहां पे लिखेंगे, ये जो लिखा है हमने वो वहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू अल्फा एकेडमी, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर अभी कभी कभी हम लोग असाइनमेंट नहीं देते, राइट? क्या देते हैं हम लोग, कोलन देते हैं, राइट। और कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लिया था हमने, रिएक्ट, सॉरी, रिएक्ट जेएस। क्या ये रन होगा? एक वार्निंग आ रही है इसको भी, पहले तो चेक करते हैं कि क्या रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आया कि यहाँ पे नहीं आया, नहीं क्यों नहीं सर। आया? हमने पास किया है उसको, यस सर। कहाँ पे पास किया है, पास नहीं किया है इसको ना, इसको पास किया है कि नहीं पास किया है हमने? इसको डिलीट करके अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, तो प्रॉप्स डॉट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लिखूं प्रॉप्स डॉट सब्जेक्ट, क्या फर्क पड़ेगा? वार्निंग। देखो यहाँ पे तो आउटकम तो आ रहा है ना, अभी हम लोगों ने वहां पे लिखा LBS हरदा, आई एम लर्निंग जेएस, आउटकम आ गया। कहाँ से आया ये आउटकम? क्योंकि हमने यहाँ पे, ऐप मैसेज है। हाँ यहाँ पे ऐप में से इसलिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, समझो यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाली प्रॉप्स हटा देता हूँ मैं, LBS हरदा एंगुलर जेएस, ब्लैंक रख देते हैं। तो ये वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए ना, अगर जब वैल्यू है नहीं वहां पे, तो वो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, राइट है? कैसे आएंगी वो वैल्यूज? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको प्रॉप्स यूज करने, हाँ दैट थोड़ा इज। समझ में तो आ रहा है। और डिफिकल्टी कहाँ पे जा रही है?
सर डिफिकल्टी ये आ नहीं रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वो तो समझ में आएगा कि मतलब जब हमारे जो मेन वाली फाइल है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो ऐप वाली फाइल से आएंगे। पर अब ये वहाँ पे करने पर भी शो नहीं हो रहे तो कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। फाइन, ये प्रॉब्लम्स आपको मैं ये समझाना चाहता था। मैं हालांकि इसको कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने किसी वजह से मैंने वहां पे किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मुझे समझाना था कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या आती है। ठीक है, देखिए, हमने तो पेरेंट पेरेंट कम्युनिकेशन तो कर लिया गया। हमने हमने ये कर लिया कि चलो सबसे पहले अगर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी को मैंने पास कर दिया, या प्रॉपर्टी को मैंने अलग अलग चीजों को पास कर दिया। जैसे यहाँ पे नेम पास किया, एज पास किया, ऑक्यूपेशन पास किया है। ओके, ऐसे ही हमने ये सारे के सारे वैल्यूज को हमने प्रॉप से तो पास कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे वैल्यूज कितनी है? यहाँ पे तीन है, तीन। एक, वैल्यूज। दो, तीन वैल्यूज है। ओके, मुझे कंफ्यूजन ये क्रिएट करना था कि कहाँ पे हम लोग प्रॉप्स लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग प्रॉप्स नहीं लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया ना। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स लिखा, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स नहीं लिखा, तो दोनों दोनों वे से हमारा काम कर रहा है। तो कहाँ पे प्रॉप्स लिखेंगे, कहाँ पे प्रॉप नहीं लिखेंगे? देखिए, अभी एरर आ रहा है वहां पे। क्या बोल रहा है वो? सर इंस्टीट्यूट इज नॉट डिफाइंड, सब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। यस सर। क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। फाइन, ये चीजें उसको नहीं समझ में आ रही। मैं अगर इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस सब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करता हूँ, इक्वल टू यूज करता हूँ। फाइन, यहाँ पे भी कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट। फाइन, यहाँ पे भी वेरिएबल ले लेता हूँ const, क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। यस सर। राइट, सेमीकोलन की जगह पे यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये कंपाइल होगा, देखो कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है। राइट, यस सर। देखिए, आप प्रॉप्स कहाँ पे लिखेंगे? जब आपके पास कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज कोई नहीं, हाँ, कोई यस भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू आपने डिक्लेयर नहीं की है, उस टाइम पे आप यहाँ पे क्या करोगे? प्रॉप्स डॉट इंस्टीट्यूट लिखो, या यस सर। प्रॉप्स डॉट वेरिएबल का नाम लिखो। फाइन, यस और सर। जब आपके पास हार्ड कोडेड वैल्यूज है, आपने ऑलरेडी असाइन करके रखी है। फाइन, और यस उसको आपको पास करना है प्रॉप्स के फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे? वहां पे प्रॉप्स ये वर्ड लिखने की वहां पे जरूरत नहीं। ये दोनों वे है प्रॉपर्टीज को पास करने का। ठीक है, दीज आर द टू वेज टू पास द प्रॉपर्टी। फाइन, यस सर। और एक कंफ्यूजन रहेगी आपको। ओके, मैंने बीच में देखिए, मैंने एक एक यहाँ पे एक बीच में एक चीज करके देखी। कौन सी चीज करके दी थी? मैंने यहाँ से प्रॉप्स हटा दिया था, राइट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, सारी की सारी वैल्यूज वहां पे पास हो रही है, उस कंपोनेंट में पास हो रही है। फाइन, तो रिसीव करने वाला एक है, या सेंड करने वाला एक एक चीज है, सेंड करने वाली एक चीज है। ओके, और रिसीव करने वाले मल्टीपल चीजें है। यस सर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने कुछ कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, तो भी हमारी वैल्यूज आ रही है। यस सर। तो ये कैसे रिसीव होगा?
इसको यहाँ पे बाइंड करने की जरूरत है क्या? ऐसा ऐसा अगर बाइंड करूंगा तो चलेगा क्या इसको? नहीं चलेगा। क्यों नहीं नहीं, चलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे बाइंड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उस कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। ये इंस्टीट्यूट, ये सब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टीज है, ये इस कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकते। ऐप कंपोनेंट का पार्ट है कि यहाँ पे, इसलिए हम लोग बाइंड नहीं कर सकते। यस सर, आप उस प्रॉपर्टी को उसी टैग के अंदर, क्योंकि ये मेन की प्रॉपर्टीज है ना, तो इसीलिए आप इसको मेन के अंदर ही लिखोगे। ठीक है, फाइन। यस सर, तो इसको और एक अलग तरीके से देखेंगे। फाइन, मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, यस सर, कंफ्यूजन है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक 2-3 वीक हम लोग प्रॉप्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो यस 2-3 सर, हम लोग प्रॉप्स के बारे में सोच के हम लोग इसको 2-3 वीक हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यस सर, प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे वो बताते हैं। हमने एक ऐप बनाई थी, याद है क्या? यस सर, कौन सी? एक नावबार दिया था ऊपर, राइट? और यस नावबार देके हमने एक नीचे कुछ एक छोटी सी वैल्यूज ली थी, राइट? फाइन। यस सर, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि उस नावबार में मैं दिखाना चाहूंगा। मैं शेयर स्क्रीन, मैंने स्टॉप कर दी स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो उस वैल्यूज को मैं नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि कैसे वैल्यूज को पास करना है। ठीक है, नावबार में कैसे पास करना है। यस सर। ठीक है, एनी डिफिकल्टी? नो सर, सर डिफिकल्टी तो अब ये प्रॉप्स पहली बार है तो इसमें डिफिकल्टी तो है वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, रहेगी ये सारी डिफिकल्टीज को। ओके, यस प्रॉप्स और स्टेट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम लोग इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग असेसमेंट के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फाइन। यस सर, और इसका मैं एक 2-3 फिजिकल असेसमेंट भी क्रिएट करूंगा, मतलब सब्जेक्टिव भी क्रिएट करूंगा और ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट करूंगा। यस सर, असेसमेंट, और हम लोग इसको पहले समझेंगे स्टेट को और प्रॉप को। ओके, यस और सर, उसके बाद हम लोग उसको प्रोजेक्ट्स में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर, चलिए फिर। ओके, सो कंक्लूड करते हैं क्लास को, और हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली अभी ट्यूसडे। ठीक है, यस सर। so thank you so much for joining, and we will meet on Tuesday. Fine, bye bye, थैंक यू सर, बाय। have a nice day ahead.